दर्पण के उस पार की कविता। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आधुनिक हिंदी कविता की यात्रा भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से शुरू होकर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से होते हुए समकालीन कविता तक पहुंची है। इस दौरान छायावाद के चार स्तंभों प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी ने सूक्ष्म सौंदर्य की अद्भुत व्यंजना करते हुए कविता को नए ढंग से परिभाषित किया। तो इसी दौर में दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे कवि राष्ट्रीय चेतना को अपनी कविताओं में मुखरित करते रहे थे। आगे के दौर में प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता के कवियों त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी ने विद्रोह और जीवन के यथार्थ को स्वर दिया। इस पूरे दौर में अलग अलग कालखंडों में हरिवंश राय बच्चन, गोपाल दास नीरस, बाल कवि वैरागी, शिवमंगल सिंह सुमन, दुष्यंत कुमार और डॉक्टर गिरिजा शंकर त्रिवेदी के लयात्मक गीत और गजलें अपना आकर्षण बनाए हुए थी। हिंदी कविता का ये कारवां बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक आ पहुंचा है। आज के समय में बहुत से कवि हिंदी कविता की इस यात्रा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इंदिरा किसले जी इन्हीं हस्ताक्षरों में से एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं, जिनकी कविताओं में समाज के विभिन्न पहलुओं के मार्मिक चिंतन की अभिव्यक्ति नजर आती है और समाज के दर्पण के उस पार की वास्तविक स्थिति को साहित्यिक चेतना के साथ अवगत कराने का कार्य करती है। वैसे तो उनकी सभी कविताएं समाज में चेतना जागृत करने का कार्य कर रही, लेकिन आज उनकी दो कविताओं को अपना स्वर प्रदान करने की चेष्टा कर रहा हूं। पहली कविता है क्या फर्क पड़ता है। हर रोज एक नई महाभारत, कृष्ण और अर्जुन दिखाई नहीं देते। अखबारों के लखटकिया विज्ञापनों में विद्यादान का लोहा मनवाने को आतुर सारे द्रोण। भीष्म अगर है कोई तो पड़ा है मरणासन मौन, देख रहा है टुकर टुकर। चौड़ी हो रही हैं दुर्योधनों दुशासनों की मुस्कुराहटें। पैदल सैनिक कौरवों के हों या पांडवों के, क्या फर्क पड़ता है। वे स्वयं एक शस्त्र हैं जिनके हाथों में थमा दिया गया है धातु का धारदार नुकीला टुकड़ा, मारने और मरने के लिए, जो शापित हैं इतिहास में आंकड़ों में बदलने के लिए। और दूसरी कविता है राख। किसी मशीन का पुर्जा नहीं है वह, रद्दी कागज का टुकड़ा है जिसे पागल हवाओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। ताज उसी ने बनाया, नींव में पैबस्त है उसका दर्द, उसका पसीना बहा दिया गया यमुना के जल में। इतिहास ने शाहजहां को चुन लिया अपने लिए पल में। यही होता है सभ्यता जिनके कंधों पर चढ़कर जवान हुई, वह आज भी सड़कें बुहारता है, आका के जूतों के तल्ले पहुंचता है, गटर साफ करता है। शास्त्रों में लिखा है आईना चमकाने के वास्ते राख की जरूरत होती है। वह राख है अपने ही सपनों की, अस्तित्व की। वह मजबूर है, वह मजदूर है, वह मजदूर है। धन्यवाद।